हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति हमें क्या बताना चाहती है। फ्रेंड्स, आज जो है ना हम एनर्जीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये जो एनर्जीज़ होती है ना, तो दो तरह की एनर्जीज़ होती है, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं। तो इसमें जो हमारे स्पेसिफिक प्लैनेट्स भी होते हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये जो जीवन में ना फेजेस जो होते हैं, जैसे कि इसके लिए मुख्य प्लैनेट जो होता है हमारा मून होता है। तो ये जो मून है वो सेकंड नंबर का प्लैनेट होता है। और दूसरा कि जो ये मून्स जो है हमारे एक तरह से निगेटिव थॉट्स को, निगेटिव माइंड को ही ज़्यादातर शो करता है। लेकिन जिस तरह से हमने मून के फिजिक्स को देखा है, 15 डेज अप एंड 15 डेज डाउन, उसमें भी एक अपलिफ्टिंग एनर्जीज उसकी होती है और वैसे ही वो डाउन भी जाता है। तो ये जो मून होता है हमारी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी एनर्जी जो होता है, जो भी एनर्जीज होती है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको उसी तरह से हम लोगों के तरफ जो है ना वो उसको बढ़ाने का या फिर गिराने का काम करता है। हमारे इमोशंस इससे सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं, इंट्यूशंस जुड़े होते हैं। हमारी जो नेचर होती है, नर्चरिंग नेचर होती है, ये भी इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। और यही नहीं, जो हमारे इमोशंस होते हैं उसमें क्या होता है कि इसका बहुत ज़्यादा जो हमारी जो पैटर्न होती है, जो हमारे जो एनर्जी की अपलिफ्टिंग होती है, सबसे ज़्यादा इमोशनली ही बैलेंस होना यहाँ पे मायने बताया जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ से प्रभावित होते हैं तो वो हमारे इमोशंस से ही होते हैं। तो ये जो हमारा इमोशन है वो क्या होता है कि ये हिट तब करता है जब इसकी एनर्जीज जो है जब डाउन जाती है, या फिर सीधे मतलब स्लो स्लो करके ये अपलिफ्ट होती है। तब तक भी हमारी जो एनर्जी है ना, नियर बाई फुल मून की तरफ हम जब पहुंचते हैं तो हमारी धीरे धीरे बैलेंस होती चली जाती है। और वहाँ से भी देखिए, इसीलिए जो एनर्जीज जो होती है ना, बहुत ज़्यादा फुल मून पे जाने पे ही हमारे साथ जो क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे आपने सुना होगा कि फुल मून पे होता है कोई भी चीज़ें, कोई भी क्रियाएं, गलत क्रियाएं भी, निगेटिविटी भी जो फैलाई जाती है, जिस तरह से वो चीज़ें भी जो होती है ना वो फुल मून के टाइम पे होती है। इस तरह से पूरा कंप्लीट नो मून के टाइम पे होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ से ना एनर्जी की शुरुआत होती है और वहाँ पे कंप्लीट होती है। तो उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए कि वो चीज़ कंप्लीट ही ना हो पाए, अगर आप इमोशनली अनबैलेंस है ना तो अनबैलेंस ही रह जाए, वहाँ कंप्लीट ना हो पाए। अगर आप डाउन जा रहे हैं ना तो फिर अप नहीं जा पाए, अप जा रहे हैं ना तो फिर डाउन आते समय आपको पूरी तरह से ब्रेक कर दिया जाए कि आपकी एनर्जी वहीं पे स्प्रेड हो जाए, स्कैटर्ड हो जाए। तो ऐसा क्या होता है, क्यों होता है ना कि जब हमारे इंट्यूशंस भी जो है ना मून में ही ज़्यादा फंक्शनल होते हैं, बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। तो ये जो मून की जो हमारी एनर्जीज होती है, ये क्या करती है, हमारे अंदर जो इंट्यूशंस देती है। जब हम लोग सही में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाते हैं तो हमारा मून ही बैलेंस्ड होता है। तो ये जो मून बैलेंस्ड हो जाता है तो हमारे जो इंट्यूशंस पावर होते हैं ना वो इंक्रीज हो जाते हैं। और जिसके भी बहुत ज़्यादा जो स्पिरिचुअल पर्सन होगा ना, आपने देखा होगा, जिसके जो फुल अलाइंड होते हों हैं, जिनकी चक्रास एक्टिव होते हैं, जो कम्प्लीटली शिव शक्ति की ऊर्जा में होते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे आपने सुना होगा, वेद शास्त्रों में भी सुना होगा, देखा होगा, अपनी नज़रों के सामने भी देखा होगा। तो उस एनर्जी को इसलिए भी वो लोग डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लोग अपनी कक्षा में स्थापित होते हैं। उनके जो मून होते हैं, उनका जो इमोशन होता है ना वो बैलेंस्ड होता है। तो जब हम कोई चीज़ बैलेंस्ड होता है ना, वहाँ पे हम लोग उसको ब्रेक करना ना बहुत टफ टास्क हो जाता है। और यहीं पे आती है फिर नर्चरिंग की बात निकल के, कि नर्चरिंग जो होती है ना, फिर वो जो ग्रो इनकरेज करते हैं हम लोग, मतलब हेल्प करते हैं लोगों को। जब हम लोग उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, जो भी इमोशनली बैलेंस्ड लोग होते हैं, तो वो जब उस लेवल पे होते हैं तो क्या करते हैं कि अपनी एबिलिटी से दूसरे के एबिलिटी को समझ के, इंटरेस्ट को समझ के, उसको इनकरेज करके, हेल्प करके उसको बूस्ट अप करते हैं। और ये जो है ना नर्चरिंग नेचर है ना कहीं ग्रो करने का और डेवलप करने का काम करती है। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा होप और बिलीव को लेके चलते हैं, एम्बिशंस को लेके चलते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लेकिन जब हम यहीं पे निगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं तो वो जो नर्चरिंग नेचर है वो हमारी निगेटिविटी में बदल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्रोटेक्शन लेयर है
वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। जो प्रोटेक्शन, तो सेंसेशन जो हमारा होता है, सेंसिटिव जो होते हैं हम लोग ना, आज जो सेंसिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड होता है हमारा, वो क्या होता है, कहीं ना कहीं कोलैप्स होने लगता है। वहीं पे इल्यूज़न और कन्फ्यूज़न की जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो निकल के आती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो प्लैनेट हैं इसी तरह से हम पे अफेक्ट डालते हैं। तो ये जो हर एक प्लैनेट की दशा है, महादशा है, अंतरदशा है, जो भी चीज़ें हैं वो इसी के अकॉर्डिंग चलती हैं और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को हिट करती हैं या उस चीज़ को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देती हैं। तो इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो मून है ना, वो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक चीज़, डिप्लोमेसी को शो करता है। तो ये डिप्लोमेसी को शो करने के कारण क्या होता है ना कि आपको सडन सडन आपके ना, एक तो आपके इंट्यूशन को चेंज कर देगा सडन, एक तो आपके जो आपकी बातें हैं उसमें डबल मीनिंग कर देगा ये। तो इस तरह से क्या होता है ना, ये डिप्लोमेसी वाली चीज़ें जो होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो क्या क्या क्रिएट करती हैं, इल्यूज़न क्रिएट करती हैं। वो क्या क्रिएट करती हैं, वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ से जब निगेटिव फेज में जाती है तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को जो हमारे निगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, जो हमारी हर चीज़ों को लेके, हर परिस्थितियों को लेके जो होता है ना, हम लोगों को वो निगेटिव थॉट्स में खींच के लेके चले जाते हैं। और जब ये पॉजिटिव होता है तो हम लोगों को क्या करता है कि वो इमोशनली बैलेंस करके उस चीज़ पे सोचने के लिए, समझने के लिए, उस हिसाब से डिसीज़न लेने के लिए वो वहाँ पे हमें थोड़ा सा एक समय देता है, एक ब्रेक देता है, जिसकी वजह से हम अपना जो लेवल है वो चीज़ वहाँ पे तक इंक्रीज़ करके उस एनर्जी से जुड़ पाए, उस कनेक्ट हो पाए। ऐसे तो हम दो हमेशा ही कनेक्ट होते हैं, चाहे वो निगेटिव फेज में कनेक्ट हो या पॉजिटिव फेज में कनेक्ट हो, हर प्लैनेट से हम लोग हमेशा ही कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ जो मून की एनर्जीज होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव चीज़ को ही, नेगेटिव माइंड को ही प्रेजेंट करती है। लेकिन ये इसका जो पॉजिटिव थिंग है वो आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है ना, आपको सांसारिक जीवन में ना मिल के स्पिरिचुअल लाइफ में मिलेगा। ये चीज़ें अगर आपको देखना हो, समझना हो, तो आप अपने आप को एग्जामिन करके और सामने वाले को, उस तरह के लोगों को एग्जामिन करके आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं, ताकि आप भी ग्रो करने में आपको भी सहायता मिल सके। तो ये एनर्जी के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो ये इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके लाइफ को स्टेबल करने के लिए। तो आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाए, इसके लिए थोड़ी सी छोटी सी जानकारी मैं आप तक पहुंचा रही हूं, ताकि आप अपने लाइफ में सेल्फ लव को सीख पाएँ। सेल्फ लव जो है एक सोल जर्नी होती है। सेल्फ लव जो है ना, वो आपके बॉडी को लेके नहीं होती है, बॉडी केयर को लेके नहीं होती है, ये आपके सोल के केयर को लेके होती है। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उपाय होते हैं, बहुत सारे कारगर चीज़ें, ऐसी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है जहाँ की आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अपने सोल को लव करना, अपने एनर्जी को अपलिफ्ट करना, अपने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप को अपने में बिल्ड करना, इनर स्ट्रेंथ बढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आए, आप ग्रो करें, इसलिए मैं ये छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचा रही हूँ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, थैंक यू सो मच। मैं माँ आदिशक्ति और गुरु जी के ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सबके पास सेंड करते हुए इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।